उत्तर पश्चिम भारत के तापमान में आएगी कमी, 3 से 5 डिग्री तक गिर सकता है न्यूनतम तापमान। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं चलेगी शीतलहर, ओडिशा में घने कोहरे के आसार। केरल और तमिलनाडु में ज्यादातर जगह होगी बरसात, कई स्थानों पर गरज के साथ पड़ेंगे छींटे। नमस्कार, मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, क्या रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। उत्तर पश्चिम भारत में गिरेगा न्यूनतम तापमान, ज्यादातर इलाकों में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की आएगी कमी। मध्य और पश्चिम भारत में तापमान में बदलाव के संकेत नहीं। 2 से 3 दिनों तक नहीं होगा कोई बदलाव। पूर्वी भारत के भी ज्यादातर हिस्सों में नहीं बदलेगा तापमान। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में सोमवार को चलेगी शीतलहर। उत्तरी राजस्थान में भी सोमवार को कुछ जगह शीतलहर का है अनुमान। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं गरज के साथ पड़ेंगे छींटे। केरल और लक्षद्वीप में भी गरज के साथ छींटों के आसार। ओडिशा के कुछ एक स्थानों पर छा सकता है घना कोहरा। आइए अब डालते हैं नजर पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर। पिछले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक और केरल के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हुई है। कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में कुछ जगह पानी बरसा। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में भी कहीं कहीं बरसात हुई। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अनेक जगह बादल बरसे। लक्षद्वीप में भी अनेक स्थानों पर बारिश हुई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ ही जगह वर्षा हुई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में वर्षा हुई। गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं पानी बरसा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में छिटपुट जगह बरसात हुई। पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुछ जगह बादल बरसे। गुजरात, कोंकण, गोवा के भी कुछ हिस्सों में वर्षा हुई। अब आइए बात करते हैं तापमान की और सबसे पहले जानते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर रहा। गांगे पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं दिन का पारा सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहा। झारखंड में अधिकतर जगहों पर तो बिहार के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री ज्यादा मापा गया। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के भी ज्यादातर इलाकों में 3 से 5 डिग्री तापमान ज्यादा रहा। पूर्वी मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके विपरीत हरियाणा में अनेक जगह तो पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे आया है। दिल्ली में भी अनेक जगह तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान के कई स्थानों पर पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम रहा। मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कच्छ में भी कुछ जगह तापमान 3 से 5 डिग्री कम मापा गया। तटीय कर्नाटक के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी हिस्सों में सबसे ज्यादा तापमान तटीय आंध्र प्रदेश के नंदीगाम में 33.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब आइए बढ़ते हैं आगे, डालते हैं नजर न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में ज्यादातर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर रहा। छत्तीसगढ़ के अधिकतर हिस्सों में जबकि मध्य प्रदेश में अनेक जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। पूर्वी राजस्थान के भी अनेक हिस्सों में तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा रहा।
इसी तरह झारखंड के अनेक स्थानों में रात का तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा रहा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के भी कुछ हिस्सों में तापमान 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। पंजाब के अधिकतर इलाकों में, जबकि हरियाणा और दिल्ली के अनेक हिस्सों में तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम मापा गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और अब आइए डालते हैं नजर बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु और पुडुचेरी में रविवार को अधिकतर जगह, जबकि सोमवार को अनेक स्थानों पर बरसात होगी। केरल में भी रविवार को ज्यादातर स्थानों पर तो सोमवार को अनेक जगह बादल बरसेंगे। तटीय कर्नाटक के अलावा उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में 2 दिन कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसी तरह तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में अगले 2 दिन छिटपुट बारिश का अनुमान है। लक्षद्वीप में अनेक स्थानों पर, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में रविवार को कुछ जगह बारिश हो सकती है, लेकिन मराठवाड़ा और विदर्भ में 2 दिन बारिश नहीं होगी। गुजरात में रविवार को छिटपुट बरसात की संभावना है। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में भी बरसात के आसार नहीं दिखाई दे रहे। उत्तर भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश की उम्मीद नहीं है। इसी तरह दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में भी बारिश नहीं होगी। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी फिलहाल बारिश के आसार नहीं दिखाई दे रहे। इसी तरह पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। पूर्वी भारत में उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन कहीं कहीं छींटे पड़ सकते हैं। गांगे पश्चिम बंगाल में अगले 2 दिन बारिश के संकेत नहीं है। बिहार, ओडिशा और झारखंड में भी बारिश नहीं होगी। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी कुछ जगह पानी बरसेगा, लेकिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की संभावना नहीं है। मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आगे देखेंगे कैसे करें चप्पन कद्दू की खेती। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं खेती किसानी की। इस समय देश के कई हिस्सों में फसलों में कीटों और रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान अपनी फसलों की निगरानी समय समय पर करते रहें। इसके साथ ही बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। फिलहाल महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के किसानों के लिए क्या है कृषि वैज्ञानिकों की सलाह, जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। मध्य महाराष्ट्र के किसान इस समय मूंगफली की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें।
भोलापुर में अगले कुछ दिन बारिश का अनुमान है। ऐसे में यहाँ के किसान अरहर जैसी फसलों से पानी निकालने की व्यवस्था कर लें। मराठवाड़ा में भी इस समय अरहर की कटाई को जारी रखें। यहाँ इस समय केले में रोगों के लगने का अनुमान है। ऐसे में यहाँ के किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। विदर्भ में फिलहाल रबी धान की नर्सरी लगाते रहें। कोंकण में इस समय अरहर की कटाई करते रहें और कटाई के बाद फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। कोंकण में ही इस समय काजू में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। किसान इसकी निगरानी करते रहें। उत्तरी गुजरात के किसान इस समय गेहूं और सरसों में निराई गुड़ाई का काम करें। इसके साथ ही यहाँ इस समय तरबूज की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी गुजरात में ही तैयार अरंडी, पपीता और बेर की तुड़ाई के अलावा कपास की चुनाई करते रहें। यहाँ आलू को रोगों से बचाने के उपाय करें। दक्षिणी गुजरात के किसान ग्रीष्मकालीन धान की नर्सरी लगाने का काम पूरा कर लें। इसके साथ ही यहाँ जिमीकंद की खुदाई कर लें। मध्य गुजरात में इस समय गेहूं में रोगों के लगने की संभावना है। बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। मध्य गुजरात में ही केले को तेज हवाओं से बचाने के लिए उसके आसपास ढेंचा लगाएं। सौराष्ट्र और कच्छ के किसान फिलहाल गेहूं, अरहर और अरंडी में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहाँ इस मौसम में जीरे में कीटों के लगने की संभावना है। किसान इसकी निगरानी करते रहें। वहीं पूर्वी राजस्थान के मैदानी इलाकों में इस समय पपीते में रोगों के लगने के आसार हैं। बचाव के लिए प्रभावित पौधों को जड़ से उखाड़कर नष्ट कर दें और विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। दक्षिणी राजस्थान के मैदानी इलाकों और अरावली के पहाड़ी हिस्सों में प्याज की फसल को कीटों और रोगों से बचाएं। ये तो बात हुई खेती किसानी के। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की। विशेषज्ञों की सलाह से खेती किसानी की जाए तो निश्चित रूप से फसलों की अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है और ये समय चप्पन कद्दू यानी कि जुकीनी की बुआई के लिए एकदम सही है। चप्पन कद्दू की बुआई किस तरह करें और क्या क्या सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानने के लिए देखते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित ये रिपोर्ट। इस समय किसान चप्पन कद्दू यानी जुकीनी की बुआई कर सकते हैं। चप्पन कद्दू की गर्मी की फसल के लिए बुआई जनवरी से मार्च तक होती है, जबकि बरसाती फसल के लिए जून जुलाई उपयुक्त रहते हैं। चप्पन कद्दू का इस्तेमाल सब्जी बनाने के लिए किया जाता है। चप्पन कद्दू लंबा होता है और इसका रंग गहरा हरा होता है। साथ ही इस पर हल्के हरे रंग की धारियां भी होती हैं। इसे सीताफल की श्रेणी में रखा जाता है। चप्पन कद्दू यानी जुकीनी की बुआई से पहले खेतों को तैयार करना बहुत जरूरी होता है। खेतों को जोतकर समतल कर लें। खरपतवार को निकालकर पूरी तरह से साफ कर लें। 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 किलो बीज काफी रहते हैं। बुआई से पहले बीजों को विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं से उपचारित जरूर कर लें। बुआई के समय पौध से पौध की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। बिजाई के तुरंत बाद फसल में एक सिंचाई जरूर करें। इसके बाद 10 से 15 दिनों के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। साथ ही जब पाला पड़ने की संभावना हो तब भी फसल में सिंचाई जरूर करें। खरपतवार को समय समय पर निकालते रहें। किसान चप्पन कद्दू की पूसा अलंकार किस्म लगा सकते हैं। ये किस्म मध्य और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगाने के लिए अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 430 से 450 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। पूसा अलंकार किस्म के फल की लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। ये किस्म पहाड़ी इलाकों में मार्च और अप्रैल और मैदानी इलाकों में जनवरी और फरवरी में बोने के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा किसान चप्पन कद्दू की ऑस्ट्रेलियन ग्रीन किस्म भी लगा सकते हैं। ये किस्म मध्य और ऊंचाई वाले इलाकों में लगाने के लिए अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 250 से 300 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। इसके फल गहरे हरे रंग के होते हैं, जिन पर हल्की धारियां होती हैं। इसके फल 25 से 30 सेंटीमीटर तक होते हैं। ये किस्म पहाड़ी इलाकों में मार्च अप्रैल और मैदानी इलाकों में जनवरी और फरवरी में बोने के लिए उपयुक्त है। वैसे तो ठंड होने की वजह से चप्पन कद्दू की फसल में कीटों के हमले की आशंका काफी कम रहती है, लेकिन फिर भी इसमें सफेद मक्खी, थ्रिप्स, रेड बीटल कीटों के हमले का खतरा रहता है। सफेद मक्खी और रेड बीटल से फसल को बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें।
अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। सतपुड़ा के पहाड़ी इलाके में मक्का और मूंगफली लगाने की तैयारी करें किसान। सतपुड़ा के पठारी इलाके में सोयाबीन के लिए भी खेत को तैयार करें। मालवा के पठारी इलाके में बागों में निराई गुड़ाई का काम करें। मालवा के पठारी इलाके में आलू और टमाटर को रोगों से बचाएं। झाबुआ में मटर, आलू, लहसुन, फूलगोभी और पत्ता गोभी में सिंचाई करें। झाबुआ में ही प्याज, मूली, मेथी और पालक में भी सिंचाई करें किसान। यहां पर टमाटर, बैंगन, मिर्च और भिंडी को कीटों से बचाने के उपाय करें। निमाड़ घाटी क्षेत्र में चने को कीटों से बचाएं। नर्मदा घाटी इलाके में गन्ने की कटाई को जारी रखें। नर्मदा घाटी इलाके में ही आम में फिलहाल सिंचाई ना करें। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर खेती और मौसम से जुड़ी कुछ और खास खबरों पर। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और खास बातें बता दें। विंध्य के पठारी इलाके में टमाटर, बैंगन और मिर्च की नर्सरी लगाएं। विंध्य के पठारी इलाके में ही गोभी वर्गीय सब्जियों की नर्सरी लगाएं। यहां पर फलों के नए पौधों को ठंड से बचाने के उपाय करें। बुंदेलखंड के किसान गेहूं को कीटों से बचाएं। उत्तरी छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों में गेहूं की सिंचाई करें। उत्तरी छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों में ही सरसों की निराई करें। बस्तर के पठारी इलाके में मिर्च को रोगों और मक्का को कीटों से बचाएं। बस्तर के पठारी इलाके में शीतकालीन फूलों में सिंचाई करें। छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाके में गेहूं, सरसों और काबुली चना में सिंचाई का काम करें। छत्तीसगढ़ में ही मक्का और सूरजमुखी की बुवाई कर लें। बुलेटिन में आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ और अहम झलकियों पर। उत्तर पश्चिम भारत में गिरेगा न्यूनतम तापमान। ज्यादातर इलाकों में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की आएगी कमी। मध्य और पश्चिम भारत के तापमान में बदलाव के संकेत नहीं। 2-3 दिनों तक नहीं होगा कोई बदलाव। पूर्वी भारत के भी ज्यादातर हिस्सों में नहीं बदलेगा तापमान। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में सोमवार को चलेगी शीतलहर। उत्तरी राजस्थान में भी सोमवार को कुछ जगह शीतलहर का है अनुमान। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं गरज के साथ पड़ेंगे छींटे।
केरल और लक्षद्वीप में भी गरज के साथ छींटों के आसार। ओडिशा के कुछ एक स्थानों पर छा सकता है घना कोहरा। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।